दूसरा तिमुथी तीसरा अध्याय, कि वो बात पूरी नहीं हुई अभी तक। पौलुस यहाँ पे अपने आत्मिक बेटे तिमुथी को आने वाले समय की बातों का नॉलेज दे रहा है, केयरफुल कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि आगे चल के तुमको कैसे लोगों की सेवा करनी है। मैं पढ़ रहा हूँ फिर से, दूसरा तिमुथी तीसरा अध्याय 1 वचन से। किंतु तू यह जान रख तिमुथी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, टेंशन वाले समय आएंगे, स्ट्रेस वाले समय आएंगे, खतरनाक समय आएंगे। क्यों? दूसरे वचन में उसका वर्णन है। क्यों कठिन समय क्यों आएंगे? क्या दुनिया में पैसा नहीं है इसके लिए? दुनिया में बहुत पैसा है दुनिया में। क्या दुनिया में खाना पीना नहीं है? बहुत है खाना पीना। लेकिन कौन सी चीजें नहीं होने की वजह से कठिन समय आएंगे? और वो है मनुष्य का चरित्र। 18 दाग हम लोग पढ़ने। क्योंकि मनुष्य क्या बन गया है? स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, बड़ी बड़ी बात बोलने वाले, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलाई के दुश्मन, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और वे भक्ति का वेश धारण करेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। इस वक्त हम लोग निरंतर जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा है न्याय। कठिन वक्त, प्रिलिमिनरी न्याय चालू है इस वक्त, फाइनल न्याय होना बाकी है। हालेलुया। इस वक्त जो पहले दर्जे का न्याय होना चाहिए वो लोगों के ऊपर चालू है। लोग जो तकलीफ में हैं, जो बीमार हो गए हैं, जो पैसों में खाली हो गए हैं, जिनके खानदान टूट गए हैं, अलग अलग तकलीफ़ें लोगों के घरों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, व्यक्तिगत जीवनों के ऊपर, धंधों के ऊपर अलग अलग किस्म की तकलीफ़ें हैं। वो दर्शाती हैं कि प्रिलिमिनरी न्याय, जो न्याय की शुरुआत है वो हो चुकी है। फाइनल एग्जाम बाद में होंगे। हालेलुया। और उसका जो मेन कारण, हमने बहुत सारी बातें सीखी, मैं सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर मैं आपको बोलूंगा, ऐसा न हो कि हमारी सारी इतने सालों की मेहनत बेकार जाए। हमने प्रभु को ग्रहण किया, वचन पढ़ा, कलीसिया में आए, वचन की डेवठ कई से वचनन जी ते गालायो से मस्त अच्छी करे, प्रभु भोज की रोटी ली, बहुत सारी। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें, उनमें से कोई फ़ायदा ही ना हो हमको। मैं नहीं चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों में से आपको फ़ायदा न मिले, मैं चाहता हूं कि आपको फ़ायदा मिले इन चीज़ों में से। हालेलुया। आप फलवंत हो जाएं, ये हमारी मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि आने वाले समय में जो मुझे मुकुट मिलेगा, उसमें जो हीरे होंगे वो हीरे आप लोगों की गवाहियां होंगी। अगर यहाँ की प्रीचिंग से, अगर यहाँ की शिक्षाओं से एक व्यक्ति भी अगर बदलेगा तो उसके जीवन के प्रतिफल का हीरा मेरे ताज में लगाया जाएगा। तो इसके लिए जो रूट कॉज है, जो दुनिया के बर्बादी की जड़ है, ये जो दुनिया का जहाज जिसको कोई भी नहीं बचा सकेगा,
डूब जाने वाला है, कोई भी नहीं बचा सकेगा। कोई भी गवर्नमेंट पैसों की तकलीफ को दूर नहीं कर सकेगी। कोई भी गवर्नमेंट बाहर से शांति शांति बोलेगी, लेकिन दंगे 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 होते रहेंगे, परिवार टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के चरित्र का, कैरेक्टर का पतन हो गया है। जो पहले थे लोग अब वैसे नहीं है। कोई भी बोल सकता है अभी हालेलुया। आपने अपने पुरखाओं को देखा होगा, आपने अपने पड़ोसियों को 20 साल पहले देखा होगा, आपने अपने दोस्तों को 25 साल पहले देखा होगा। वो टाइम और आज के टाइम में कितने लोग बोल सकते कि बहुत फर्क है ब्रदर, पहले और अभी में है? खाली दुनिया में फर्क नहीं, उनके चरित्र में, उनके बोलचाल में, उनके नाम। कई लोगों को हम लोग संत मानते थे, मैं आपको बताऊं, हमारे रिश्तेदारों में, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ उन्हीं लोगों ने हमारे खानदान में की। पतन, इवन हमारे विश्वासियों का पतन। लेकिन धन्य है परमेश्वर का वचन जिसमें लिखा है कि धर्मी जो है वो 7 बार गिरेगा लेकिन 7 बार उठेगा। और ये जो 18 कलम, 18 दाग जो आप पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं अपने जिंदगी के अनुभव से आपको बताना चाहता हूं। द थिंग द गॉड हेट्स द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रभु नफरत करता है किसी चीज से, तो वो है घमंड। बोलो घमंड। और घमंड ऐसी, जैसे सांप थोड़े बिल से ही अंदर आ जाता है, होल से, मालूम नहीं पड़ता है, वैसे ही जिसको घमंड आ जाता है उसको मालूम नहीं पड़ता है कि वो घमंड में आ गया है। लेकिन जब कभी मेरे भाइयों बहनों घमंड नाम आता है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं। क्यों? क्यों पूछिए तो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसके नतीजे मैं भुगत चुका हूं। मुझे मालूम है घमंड में चलना किसको कहते हैं, और फिर उसका न्याय कैसे आता है। कैसे आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है, मुझे मालूम। परमेश्वर ने मुझसे डील किया है इस मामले में। कुछ साल पहले मैं अपने आप को कुछ समझता था, खुले शब्दों में मैं अपने आप को चीज समझता था। मैं समझता था मैं हूं, तभी सिंधी लोग में ऐसा है। मां नवजात सिंधी दिमाग में बैठ गया था। मुझे और कोई सिंधी दिखाई नहीं देता था कि भाई वो इतनी आत्मा में भरा हुआ रहो या ऐसा रहे, मुझे नहीं मालूम पड़ा। लेकिन अंदर से वो जो घमंड का सांप है वो मेरे अंदर चला गया था। लेकिन जब 2007 में प्रभु का न्याय मुझ पर आया, जिसको आप बोल सकते हो कि उसकी लकड़ी मेरे ऊपर आई, उस दिन परमेश्वर ने, मैं जब पूछ रहा था प्रभु से कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं लोगों के सामने कैसे गवाही दूंगा, मेरी हालत ऐसे क्यों हो गई है, तब प्रभु ने बड़े नरम आवाज में, क्योंकि उसको मुझसे नफरत नहीं है, उसको आपसे नफरत नहीं है, उसको घमंड से नफरत है, उसने कहा सोनी, क्या तुमको लगता नहीं है कि तुम घमंड में भर गए हो? और आप विश्वास करेंगे मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन प्रभु ने मुझसे बात की और कहा क्या तुमको नहीं लगता है सोनी कि तुम उड़ रहे हो ज्यादा, मेरा सर नीचे हो गया। और मुझे पिछली बातें 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल याद आने लगी, एक एक चीज याद आने लगी।
मैं जब फॉरेन से इंडिया आता था और वहाँ के फॉरेन के लोग मैं देखता था कितने हाई फाई और कितने बड़े लोग। मैं यहाँ आता था तो यहाँ के हमारे बेचारे लोग गरीब, आप मानेंगे, फिर मेरे को मन होता था मैं इधर नहीं आऊँ, मैं यहाँ पे, मुझे ये लोग इतने, उधर ज़्यादा अच्छा है। इंडिया जो है ना वो बहुत नीचे है। और ऐसे कौन सा व्यक्ति सोचता है, बताएंगे कोई? घमंडी बोलो, घमंडी। मैं घमंडी था, मैं घमंडी था। प्रभु का न्याय आया और मैंने बहुत कुछ खो दिया। इसके लिए अब जब मैं किसी प्रभु के दास को या दासी को घमंड के साथ बात करते हुए देखता हूं ना, घमंड को प्रकट करने वाली बातें, में मेरे हाथ पैर कांपते हैं, क्योंकि मुझे उसका भविष्य दिखाई देता है। वो गिरेगा, गया वो गया, गया। Pride comes before destruction. Pride comes, बराबर तो चाह, नाश होने के पहले कौन आता है? घमंड आता है। ये चीज मेरी बहनों आप ध्यान में रखना। घमंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरी पोजीशन हाई हो गई तभी घमंड आएगा, या मैं बहुत खूबसूरत हूं तभी घमंड आएगा, या मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूं तभी घमंड आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी घमंड होगा। लली, आप इतने अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते फिर भी घमंड। धंधा बाहर लगा बहन पर घमंड, भाई मुंह जेड़ी के राय ही ना। लली, टंग टेढ़ी पर घमंड। अब ये मत समझो कि भाई क्योंकि ब्रदर की पोजीशन बढ़ गई थी तभी तो घमंड आता है ना, हाँ हम तो समझ सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, आप नहीं समझ सकते। आप पगले होंगे लेकिन घमंड में आएंगे। आपकी पगार खाली 5,000 से 15,000 हो जाएगी ना, दिमाग घूम जाएगा आपका। एक या दो बार इधर गीत के लिए बुलाया और लोगों ने ताली बजाया और आपके लिए बोला अरे यार क्या तो ये गाता है, दिमाग घूम गया आपका। न्याय, खाली मेरे ऊपर नहीं, मेरी पत्नी के ऊपर। जिन चीजों को मुझे अपनी पत्नी को बोलने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं मैं डरपोक हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन कई चीजें पति अपने पत्नी को नहीं बोल सकता, कई चीजें पत्नी अपने पति को नहीं बोल सकती, लेकिन प्रभु तो बोल सकता है। हालेलुया। प्रभु के आगे क्या दीवार है? प्रभु के आगे कोई भी दीवार नहीं। मेरी पत्नी खुद आके मेरे को बताती है, हिना प्रभु ने मेरे से बात किया, ये चीज मेरे ऊपर इसके लिए आई ताकि मैं इस बात में बदलूं, ये तकलीफ मेरे ऊपर इसके लिए आई कि मैं अपनी सोच को बदलूं इस क्षेत्र में। मेरे भाइयों बहनों, मसीह के जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो वरदान नहीं, प्रचार नहीं, गीत गाने नहीं, शिक्षाएं देना नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो आपका चरित्र है, मेरा चरित्र है। हालेलुया। और सबसे गंदा दाग, सबसे गंदी चीज जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करता है वो है घमंड। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर बहुत जज्बाती है, उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है उसके पास। वो प्यार भी जबरदस्त करता है, लेकिन कोई चीज से नफरत तो वो नफरत भी जबरदस्त नफरत करता है। उसने कहा याकूब मुझे प्यारा है, लेकिन एसाव का ये खाधड़ापन मुझे पसंद नहीं है। ये पूरा दिन उसको खाना दाल खाने की वजह से वो सब कुछ देने के लिए नफरत है। मुझे नफरत है जब लोग धंधे की वजह से यहां पे नहीं आते। आपको मालूम नहीं, आपसे नफरत नहीं,
आपके इस रवैये के ऊपर नफरत है प्रभु को। कौन सी? प्रभु के टाइम पे आप दूसरा काम करते हो जाके। मेरे से नफरत नहीं की, आपसे नफरत नहीं करता प्रभु, आपके बिहेवियर से, आपके अंदरूनी चाल चलन से। न्याय क्यों आता है? हमारे चाल चलन की वजह से, आपके रवैये की वजह से गलत। और शैतान जो है ना बड़ा धूर्त है, धूर्त है। वो एक झटके में आपको नीचे नहीं गिराता है शैतान। बात समझ रहे हैं आप? एक झटके में आपको दारूडिया नहीं बनाएगा वो। उसको मालूम है, ये विश्वास ये है, इसने दारू छोड़ा है, अभी मैं सडनली इसके सामने दोस्त भेजूंगा चलो दारू पीने को, उसको मालूम है ये नहीं बोलेगा, उसको नहीं चाहिए, मैं दारू नहीं पीता हूं। लेकिन पहले अच्छे रूप में आपके पास दोस्त भेजेगा, फिर वो दोस्त धीरे धीरे आपको करीब, और आप जब उसके करीब हो गए तो धीरे धीरे वो बोलेगा, अरे आपने वो बियर पीना छोड़ दिया है क्या? आप बोलेंगे हाँ मैंने तो बियर पीना छोड़ दिया है। हाँ लेकिन वो कलीसिया के लोग, दूसरी कलीसिया के लोग जो है वो लोग तो पीते हैं, आपकी कलीसिया वाले नहीं पीते हैं क्या? हाँ हमारी कलीसिया वाले नहीं पीते आप बोलेंगे, लेकिन घर जाके सोचेंगे वो दूसरी कलीसिया के लोग पीते हैं, मालूम नहीं ये क्यों मना कर रहा है। फिर वो आपका दोस्त 15-20 दिन कुछ नहीं बोलेगा आपको, फिर अचानक आपको आके बताएगा उस दिन हम लोग गए थे, कितना मजा आया था। एक आदमी चला था, उसने पिया नहीं, हम लोग पी रहे थे, वो पिया नहीं, लेकिन हमारे साथ बहुत एंजॉय किया उसने। तो तुम भी एक काम करो ना, पियो मत, तुम चलो ना हमारे साथ। आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है मैं पीता नहीं हूं। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका चरित्र आपकी शर्ट के ऊपर दाग लगाते जाएगा। हालेलुया। उसको मालूम है आप डायरेक्ट व्यभिचार में शायद नहीं करेंगे, लेकिन वो बैकग्राउंड तैयार करेगा। रास्ते में वो मिली, जय मसीह किया, फिर आपको तरस आया, बहन मैं आपको वो लिफ्ट दूं आपके घर तक। आपके मन में तरस डालेगा बहन के लिए, आप पीछे बैठी और आपने उसको लिफ्ट दिया। और फिर रात को शैतान विचार देगा थोड़ा, फिर आप बाइंडिंग करेंगे, ओ रब खलब शरब खरब, उस दिन आपके दिमाग में से निकल जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर इलीगल रिलेशन आपके चरित्र के ऊपर दाग लगेगा। मेंढक है ना, मेंढक, कितने लोगों ने मेंढक देखा है? उबलता हुआ पानी रखिए और मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंकिए, क्या होगा मालूम है? फड़क से झम मार के बाहर आ जाएगा। अब फिर दूसरी बार उसको डालिए, 1 सेकंड में झम मार के बाहर आ जाएगा, नहीं मरेगा। लेकिन अगर इसी मेंढक को नॉर्मल पानी में रखिए, और नॉर्मल पानी में, और फिर उस नॉर्मल पानी को धीरे से गर्म कीजिए, धीरे 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 उसकी हीट बढ़ाइए, धीरे धीरे पानी गर्म, धीरे धीरे पानी गर्म। मेंढक की स्किन को, चमड़ी को प्रॉपर्टी होता है कि वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करता है, धीरे धीरे एडजस्ट करता है। और इस एडजस्ट करने में उसकी ताकत जाती है। क्या होती है? उसकी ताकत, एनर्जी उस एडजस्ट करने में जाती है। लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये पानी अभी बॉयल होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही वो पानी बॉयल होना चालू होता है तब तक उसकी वो जो जंप लगाने की जो ताकत है वो चली जाती है, और वो मेंढक उसमें मर जाता है।
धीरे धीरे गर्म करो, धीरे 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 आपका प्यार प्रभु के लिए ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे जो पहले आगे बैठते थे वो धीरे धीरे तीसरी नंबर, फिर धीरे धीरे वो 8वीं नंबर लाइन में, और धीरे धीरे लास्ट में, और धीरे धीरे गोल मैदान पे या सपना गार्डन में। क्या बोलेंगे? हम आधा घंटा इधर बैठते हैं, 2 घंटा बैठा नहीं जाता है, तो 1 घंटा जाके सपना गार्डन में वॉक करते हैं। ये कौन से मेंढक हैं? जिनको धीरे धीरे हीट लगा है, खलास हो गए हैं। अभी आने वाले समय में ये 1 घंटा भी नहीं बैठने वाले हैं। चरित्र एक दिन में खराब नहीं होता है। शैतान चरित्र धीरे धीरे खराब करता है, स्टेप बाय स्टेप। चतुर है वो, चतुर। मैं एक दिन में थोड़ी दारूड़ा बन गया था, हा? मैं एक दिन में थोड़ी व्यभिचारी बन गया था। मैं स्टेप बाय स्टेप सराउंडिंग बनाता है। अविश्वासियों के साथ संगति कराएगा। हम तो उसको सुसमाचार सुनाएगा ना, अविश्वासियों को तो सुसमाचार सुनाना है ना, और वो भी दोस्तों को। दोस्तता है ना, उसको मालूम नहीं यही दोस्त उसका मुंह काला करने वाले। काला। आज हमारे कई विश्वासियों का मुंह काला हो गया है। स्टेप बाय स्टेप। वो कलीसिया के लोग ऐसा करते हैं ना, उधर तो कोई किसको बोलता ही नहीं है, उधर तो कोई किसको बोलता ही नहीं है। 3 महीने के बाद जाओ तभी भी बोलते, अरे ब्रदर 3 महीना हो गए, किधर गए थे? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, आगे बैठिए, आगे आइए। उसको समझ में आ गया कि इधर 3 महीने उल्टा लेट आते हैं तो ज्यादा इज्जत होता है। समझ गया। रोज रोज आने वाले की इज्जत ही नहीं है। आते रहना, हाँ ब्रदर सिस्टर, आते रहना। प्रभु के घर को छोड़ते हैं क्या कभी? अरे चर्या पगला, कौन सी चीजें सिखा रहे हो लोगों को? क्या चीजें सिखा रहे हो? उसके चरित्र में धब्बे डाल रहे हो तुम। आपका बेटा 3 महीना घर पे नहीं आएगा, 3 महीने के बाद आएगा, आप क्या करोगे? अरे मुझे पुत्र 3 महीने खपू आया हुआ, मैं बैठ तरस रहा था, बेटा खाओ, खाना खाओ, और फिर भले रात को चले जाना, फिर 6 महीने के बाद आना भले। रोटी मोटी खाई वन चंगी तरह, बढ़िया लायका रिटर्न बनने का पोला चढ़ बनने का। चरित्र एक दिन में खराब नहीं होता है। शैतान बहुत चतुर है, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान होता तो प्रभु की आराधना करता था। चतुर है, चतुर। चतुर, श्याणा बनना, श्याणा। अरे पास्टर आपको इतना अक्ल नहीं है, 29 साल हो गए, अभी तक वही 200-250 लोग ही, 20-25 लोग ये कलीसिया से, 40-50 लोग उधर से, 40-50 लोग उधर से उठ के कलीसिया चालू कर दो। एक ही दिन में 500 लोग। चतुर। और आपको मालूम है ज्यादा सियाना जो कौआ रहता है वो बिटंगियो अटकेल होंदो आते, टंगों से हेठी है।
मैं ज़्यादा इन 18 चीज़ों के लिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका निचोड़ जो मैं आपको दे सकता हूँ, निचोड़, हालेलुया, इसका निचोड़ 3 बातों में है। अगर आप ये 18 दागों को देखेंगे तो उसका निचोड़ मैं आपको बताऊं, वो है 3 किस्म के लव, 3 किस्म के प्यार जो इंसान के चरित्र को खत्म कर देते हैं। और वो 3 किस्म के प्यार हैं, लव फॉर सेल्फ, खुद के लिए प्यार, नंबर 2 लव फॉर मनी, पैसों के लिए प्यार, एंड नंबर 3 लव फॉर प्लेजर्स। प्लेजर्स को क्या बोलेंगे? मजो कर्ण में नहीं, मजो कर्ण में बना प्लेजर, भोग विलास, अयाशी कर्ण, यस, अयाशी के लिए प्यार, मेरे को जो भी पसंद है। मैं कुछ 1 या 2 चीजें आपको इन बातों के लिए बताऊंगा और फिर हम आज की सभा को पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, गिरावट धीरे धीरे आती है। शैतान को मालूम है, इसको धीरे धीरे गिराऊंगा तभी गिरेगा, पकड़ के गिराऊंगा नहीं गिरेगा। ये यीशु मसीह को आवाज देगा और यीशु मसीह मालूम है, मेंढक को बॉइलिंग वाटर में फेंकूंगा, जंप करेगा बाहर। इसको आइडिया से। और एक चीज याद रखना हमेशा, कभी भी फल जो है, फल बोलो, फल धीरे धीरे ही करप्ट होता है, सड़ता है। फल जो है, आप आम ले लो, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा आम, 3 दिन इधर रख दो, 3 दिन के बाद आपको आम हाथ में ले लो, आप बोलेंगे ओह 3 दिन पहले कितना खूबसूरत था, अभी थोड़ा क्या हो गया, नरम हो गया है, थोड़ा दाग भी आ गया है। आप 2 दिन और रखो, और थोड़ा खराब हो गया, और थोड़े दाग आ गए। आप बोलेंगे अरे ये 5 दिन में तो बहुत खराब हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं फ्रिज में रखूंगा। आप फ्रिज में रखो, लेकिन फ्रिज उसको वापस से रिफ्रेश नहीं करेगा। फ्रिज उसको खराब होने की स्पीड कम करेगा। फ्रिज क्या करेगा? स्पीड कम करेगा, लेकिन वो खराब, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये जो फल खराब हो रहा है ये वापस रिफ्रेश हो जाए। ऐसा कोई रिवर्स रास्ता नहीं है। बोलो, रिवर्स रास्ता नहीं है कि ये फल वापस से चमके, वापस से वो एकदम। फ्रिज एक ऐसी जगह है जहां पे इसका सड़ना जो है, उसकी गति थोड़ी, मैं विश्वास करता हूं ये कलीसिया जो है ना, ये फ्रिज है, फ्रिज। आप आते रहेंगे, आपका चरित्र जल्दी खराब नहीं होगा, स्पीड कम हो जाएगी। प्रभु को भी मालूम है कि इनका चरित्र वापस पहले जैसा, फ्रिज उसके चरित्र को थोड़े दिन मेंटेन करेगा। इसके लिए प्रभु को आपके और मेरे अंदर एक नई स्टार्ट करनी पड़ी थी। उसको मालूम है ये फल जो है ना, ये गया। इसके लिए प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम
फिर से जन्म लो, बॉर्न अगेन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जो रिफ्रेशमेंट तुम्हारा चला गया है ना, जो नयापन तुम्हारा चला गया है, जो तुम्हारी जो पवित्रता चली गई है, जो तुम्हारी ग्लोरी चली गई है, वो पूरी की पूरी ग्लोरी तुम्हारे पास वापस आए। इसके लिए तुम बपतिस्मा लेके मेरे नाम से तुम बाहर आओ, तुमको पापों की माफी, नया जीवन, अनंत जीवन मिलेगा। और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो। हालेलुया। ये सोनी बसंतानी पुराना आदमी जा था जो सड़ रहा था बैठ के, उसको सूली पर चढ़ाकर खत्म कर दिया प्रभु ने। लेकिन ये जो आपके सामने सोनी बसंतानी है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और ये पुरानी बातें जो चली गई और नई बातें आई है, उसके लिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी ग्लोरी जो है ना, वो विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, तुम्हारी वो चमक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या करना है तुमको? नया जन्म लेना, बॉर्न अगेन। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है उनकी ग्लोरी चमकती जाएगी। लेकिन जो लोग खाली कलीसिया में आते हैं सड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा खाली। इसके लिए हम लोग आपको पुश करते हैं, बपतिस्मा लो। कई लोग बोलते हैं ऐसे ही माल मसाला मिल रहा है, बपतिस्मा काहे को ले? चाचा नहीं बोलता है, मामी नहीं बोलती है, फुफड़ नहीं बोलता है, मेरा बाप बहुत डेंजर है, मेरा पति बहुत डेंजर है। तो तेरा पति तो डेंजर है ही है, तेरे को मालूम ही था ना पहले, तो तू सब बातें पति की मानती है, तू सती सावित्री है। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लेना है खाली तुमको। मैं सिंधियों को, मराठियों को, गुजरातियों को, राजस्थानियों को, सबको बोलना चाहूंगा, नाश होने से बचना है ना, बपतिस्मा लेके नया जीवन पाओ और चमकते जाओ अपनी जिंदगी में। हालेलुया। नहीं तो आपको प्रभु का नया चरित्र मिलने वाला नहीं है। बिना बपतिस्मा के आपका चरित्र सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा लिया, पानी में से बाहर आए, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, रोशनी मिलेगी और आपकी आत्मा का नया जन्म। वहां से आपका जीवन फलता फूलता शुरू हो जाएगा और आपका जीवन उगते हुए सूरज के जैसा और चमकदार और चमकदार और चमकदार। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनका ये चमक भी चला गया, ये चमक भी चला गया, ये चमक भी चला गया, खलास हो गया। अभी आपका मर्जी है, बाद में लेंगे तो बाद में आप जिंदा रहेंगे? लगता है आपको कि आप रोज जिंदा रहेंगे? न्याय आएगा। आपको बपतिस्मा का मौका मिला था, आपको नया जीवन लेने का मौका मिला था, लेकिन आपने खो दिया। आपको पास्टर साहब ने एकदम क्लियर बताया था, 22:16 प्रेरितों के काम में लिखा है, उठ क्यों ढील करता है, उठ क्यों ढील करता है, गुजराती बाइबल में लिखा है। रात को 12 बजे पौलुस ने बपतिस्मा लिया। कितने बजे? आधी रात को। उसको मालूम था कि अरे मेरा कल का ठिकाना नहीं है, मैं अभी बपतिस्मा ले लूं, जान बच जाए मेरी, मैं सड़ता जाऊंगा, नहीं तो बपतिस्मा लिया तो फलता जाऊंगा, बपतिस्मा नहीं लिया तो सड़ता जाऊंगा, बपतिस्मा लिया तो फलता जाऊंगा, बपतिस्मा नहीं लिया तो जलता जाऊंगा, सड़ता जाऊंगा। बदबू मारना चालू है कई विश्वासियों से क्योंकि बपतिस्मा नहीं लिया है। सच्ची बोल रहा हूं, कई विश्वासी मुझे पहले बहुत पसंद थे, लेकिन आजकल इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। आप मुझे अच्छे लगने लगे थे पहले, लेकिन अभी नहीं अच्छे लगते। क्यों? बहुत बार बैप्टिज्म के लिए बोला है आपको। बैप्टिज्म जो नालो वठो है, मैं अपनी पत्नी के साथ लेगा ना,
हूँ सब कम तो ज़ाल साईं कह सब कम घोट साईं कया तव्हां बाक़ी बपतिस्मा हुन सां वठंदव गॾु। सड़न बंद करानी है, जीवन की सड़न, आपके चरित्र का पतन रोकना है, अगर जजमेंट से बचना है, बपतिस्मा लो। लिखा है पापों की माफी मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं इसी जगह पे स्टॉप करूंगा क्योंकि वो 3 टॉपिक काफी आगे, ये 3 टॉपिक हम बात करेंगे रविवार को। लव फॉर सेल्फ, लव फॉर मनी एंड लव फॉर प्लेजर्स। ये बहुत ही डेंजर लव हैं, ये तीनों रेड सिग्नल वाले लव हैं। अपने आप से प्यार करना, पैसों से प्यार करना और अयाशी से, टाइम पास से प्यार करना। बहुत केयरफुल हो जाना इस बात के लिए। नेक्स्ट टाइम मौका मिला जरूर प्रभु के वचन के द्वारा हमको प्रभु सावधान करेगा ताकि हम इस दुनिया के बहाव में नहीं बहें, लेकिन जीवन के जल की नदी के अंदर बह के हम प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।